हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और आज का जो ये वीडियो बनने वाला है, यह वीडियो 3-4 इंफॉर्मेशन को एक साथ लेकर के बनाया जा रहा है, जिसमें से सबसे पहला जो नोटिफिकेशन है, सबसे पहला जो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है कल यानी 22 तारीख को विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में अवकाश से संबंधित है, छुट्टी से संबंधित है। अब सोच रहे होंगे कैसा छुट्टी, तो आप यह स्क्रीन पर देखिए सबसे पहले नोटिफिकेशन। इसमें लिखा हुआ है दिनांक 21 नवंबर 2025 शुक्रवार को आयोजित 11वीं दीक्षांत समारोह में शुभ अवसर पर महामहिम कुलाधिपति बिहार के शुभ आगमन के उपलक्ष्य में परंपरा अनुसार विश्वविद्यालय मुख्यालय सहित सभी स्नातकोत्तर विभाग संस्थान और अंगीभूत एवं संबंध महाविद्यालय में दिनांक 22 नवंबर 2025 शनिवार को अवकाश घोषित किया जाता है। अब यह किस चीज की छुट्टी है बच्चों? यह आज यानी 21 तारीख को विश्वविद्यालय में दीक्षांत समारोह हुआ था, एक 11वां दीक्षांत समारोह हुआ था। जो परंपरा चलती आ रही है, दीक्षांत समारोह के एक जस्ट दिन बाद यानी आज हुई है, तो कल 22 तारीख को परंपरा चलती आ रही है कि दीक्षांत समारोह के बाद महाविद्यालय कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद रहेंगे। तो उसी को निभाते हुए विश्वविद्यालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन आया है, महाविद्यालय की तरफ से यह नोटिफिकेशन आया है कि कल यानी 22 तारीख को जो शनिवार है उसमें महाविद्यालय बंद रहेगी। तो अब आप समझ गए कि महाविद्यालय विश्वविद्यालय किस अवसर पर शनिवार को बंद है, यानी 22 तारीख को बंद है। फिर पुनः सोमवार यानी 24 तारीख को महाविद्यालय खुल जाएगी। विधिवत जैसे कार्य चल रही थी महाविद्यालय में, वैसे ही विश्वविद्यालय में चलती रहेगी। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि जो बच्चे फर्स्ट सेमेस्टर में है, जिसका सेशन 25 से 29 है, वैसे बच्चों का रजिस्ट्रेशन अभी महाविद्यालय या यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से किया जाता है। उसका डेट 21 तारीख लास्ट डेट था, यानी आज ही लास्ट डेट था, उसको विस्तारित करके बढ़ा दिया गया है। उसको विस्तारित करके कब तक कर दिया गया है? 26/11/2025 तक विस्तारित कर दिया गया है। अब ये ऐसे बच्चे जब ऑनलाइन करेंगे तो ऑनलाइन करने के बाद 26/11 तक ऑनलाइन करने के बाद वह 2 प्रिंट निकलवाएंगे, एक प्रिंट महाविद्यालय में जमा करेंगे और एक प्रिंट कॉपी अपने पास रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। तो ये है रजिस्ट्रेशन से संबंधित बेहद महत्वपूर्ण बात। इसमें विलंब शुल्क के साथ भी, और कहता है कि इसमें आप संबंधित कागजातों को लगा करके महाविद्यालय में 5/12/2025 तक यानी 5 दिसंबर तक आप महाविद्यालय में जमा कर देंगे संबंधित कागजात लगा करके, किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन वाला। तो समझ में आ गया। और चौथा जो इंफॉर्मेशन है, चौथा जो बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, वह है 4th सेमेस्टर वाले बच्चों का, जिसका सेशन 2023 से 2027 है। जो सेशन यानी सेमेस्टर सिस्टम में पहला बार एडमिशन लिए हैं, वो अभी बच्चे 4th सेमेस्टर में है। सभी महाविद्यालय में अभी उसका इंटरनल एग्जाम लिया गया है, और इंटरनल एग्जाम के साथ अब इंटरनल एग्जाम के बाद उसका फॉर्म भरने का भी डेट आ गया है। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि फॉर्म भरने से पहले सभी बच्चे अपने आप को सुनिश्चित करेंगे कि उनका एबीसी कार्ड बना होना चाहिए। आप इस नोटिफिकेशन पर ध्यान दीजिए तो आपको पता चल जाएगा। इसमें लिखा हुआ है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा ज्ञापन संख्या इतना दिनांक 20/11/2025 के आलोक में 4 वर्षीय स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर कला विज्ञान एवं वाणिज्य प्रतिष्ठा सत्र 2023 से 27 परीक्षा 2025 की छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि वैसे परीक्षार्थी जो स्नातक तृतीय सेमेस्टर में उत्तीर्ण, मतलब तीसरे सेमेस्टर में आप उत्तीर्ण हो गए हैं, पास हो गए हैं, या प्रमोटेड लगा हुआ है, फेल नहीं होना चाहिए, पास हो गए हैं या प्रमोटेड लगा हुआ है, प्रोन्नत हो तथा स्नातक चतुर्थ सेमेस्टर में सत्र 2023 से 27 परीक्षा 2025 के सभी विषयों के आंतरिक परीक्षा में उत्तीर्ण हो। आंतरिक परीक्षा में पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इसमें फेल आंतरिक परीक्षा में, तो उसमें भी फेल। इसलिए आंतरिक परीक्षा पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है कि इसमें किसी भी परिस्थिति में फेल नहीं होना है। इंटरनल एग्जाम जो कॉलेज में होता है उसमें फेल नहीं होना है। तो कहते हैं अगर आप उसमें पास हैं, एबीसी कार्ड बनाए जाने के बाद ही वह विश्वविद्यालय के जो वेबसाइट है www.lnmu
www.ac.in पर जाएंगे और अपना फॉर्म भर पाएंगे। जब अपना फॉर्म भरेंगे, ऑनलाइन करेंगे, तो फिर आपके एग्जाम का फॉर्म भरा जाएगा। इसमें आपको देखना यह है कि कब से फॉर्म भरना शुरू हो रही है, तो ध्यान देंगे 22/11/2025 से 28/11/2025 तक ऑनलाइन होगी। एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन कब से होगी? 22 नवंबर से 28 नवंबर तक ऑनलाइन होगी। तो ध्यान देंगे आप 22 से 28 के बीच में फोर्थ सेमेस्टर के सभी बच्चे जिसका सेशन 23 से 27 है वो ऑनलाइन कर लेंगे एग्जाम देने के लिए। दूसरा, सामान्य विलंब शुल्क के साथ 29/11/2025 से 2/12/2025 तक अगर किन्हीं को इस डेट में छूट गया है तो विलंब शुल्क के साथ, यानी उसका जो विलंब शुल्क होता है 30 रुपया या 50 रुपया, उसके साथ आपको 29/11/2025 से 2/12/2025 तक आपका फॉर्म एग्जाम फॉर्म भरा जाएगा। परीक्षा प्रपत्र में सुधार करने की तिथि 3/12 और 4/12 यानी 3 तारीख 3 दिसंबर और 4 दिसंबर को इसमें परीक्षा फॉर्म भरने में जो त्रुटि रह गई है, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, गलती भरा गया है, उसको सुधार करने की तिथि 3 और 4 दिसंबर को रखा गया है। और परीक्षा की जो प्रस्तावित तिथि है वह 8/12/2025 यानी 8 दिसंबर से परीक्षा की निर्धारित तिथि है। और जब आपका एग्जाम फॉर्म ऑनलाइन हो जाएगा तो ऑनलाइन हो जाने के बाद परीक्षा प्रपत्र की प्रिंटेड प्रति निकाल कर निम्नलिखित कागजातों के साथ महाविद्यालय काउंटर पर जमा करेंगे। जब ऑनलाइन हो जाएगा तो आपको महाविद्यालय के काउंटर पर जमा भी करना है। कौन कौन से कागजात लगा करके पिन अप करके उसमें जमा करना है? तो तृतीय सेमेस्टर का प्रवेश पत्र की छायाप्रति, जब आप तीसरा सेमेस्टर में थे और एग्जाम दिए थे तो उसमें एडमिट कार्ड होगा, एडमिट कार्ड का फोटो कॉपी लगा दीजिएगा। दूसरा है तृतीय सेमेस्टर का अंक पत्र, आप उसका मार्कशीट जो रिजल्ट निकला है मार्कशीट का फोटो कॉपी लगा दीजिएगा। चतुर्थ का नामांकन रसीद की छायाप्रति, नामांकन जो रसीद होगा चतुर्थ सेमेस्टर में, इस सेमेस्टर में जो एडमिशन लिए हैं उसका जो नामांकन रसीद होगा उसका छायाप्रति लगा दीजिएगा। एबीसी आईडी की छाया प्रति उसमें लगाना है, कार्ड ये बहुत ज्यादा जरूरी है बनाना, तो इसलिए एबीसी कार्ड आईडी का छाया प्रति लगाना है। और आधार कार्ड की छाया प्रति लगा करके महाविद्यालय के काउंटर जो है वहां पर जमा कर देंगे, तभी आप एग्जाम 2025 का जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जाम होने वाला है वो आप दे पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। एक ही वीडियो में मैंने 3-4 इंफॉर्मेशन को रखा है ताकि आप सभी अच्छे से समझ जाएंगे। आप समझ गए, कल महाविद्यालय बंद है, 22 तारीख को, फिर 24 को खुलेगी। आप ये भी समझ गए कि रजिस्ट्रेशन जो है 25-29 वाले बच्चों का डेट विस्तारित करके 26 तारीख तक कर दिया गया है और प्रिंटेड 5 दिसंबर तक जमा करना है। आप ये भी समझ गए कि फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों का ऑनलाइन फॉर्म एग्जाम के लिए भरा जा रहा है। तो फिर हम लोग मिलेंगे किसी नए वीडियो में नए इंफॉर्मेशन के साथ या किसी क्लास के साथ। तब तक एंजॉय कीजिए, पढ़ाई कीजिए और अपने गांव के साथ साथ अपने समाज के साथ साथ अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कीजिए।